Hello student, welcome back to Nurse Study Zone. I am Ranjana. Today we will discuss about new topic ectopic pregnancy lecture 1. ओके, तो हम ये एग्ज़ाम पर्पस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन. ठीक है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बेसिकली पूछ सकता है एग्जाम में. तो हम बात करते हैं डेफिनेशन की. एन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इज अ कंडीशन इन विच फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी. द मोस्ट कॉमन साइट फिलोपियन ट्यूब बट इट कैन ऑल्सो अकर ओवरी सर्विक्स. इसका मतलब है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एक एबनॉर्मल कंडीशन है. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो बेबी होता है, जो फीटस होता है, फर्टिलाइज ओवम होता है, वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में. ठीक है, डेसिडुआ जो हमारा लेयर होता है उससे अटैच होता है, वहाँ पे इम्प्लांट होता है. ठीक है, ठीक, इंडोमेट्रियम लेयर का ही डेसिडुआ बनता है हमारे यूट्रस में, वहीं पे इम्प्लांट होता है. ठीक है, मतलब बेसिकली यही है कि नॉर्मली फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट होता है यूट्राइन कैविटी. बट एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या होता है कि आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी को छोड़ के कहीं और इम्प्लांट होता है, जैसे कि फिलोपियन ट्यूब हो गया, सर्विक्स हो गया, विजाइना हो गया. ठीक है, इसका मेन मतलब यही है डेफिनेशन का कि जो इम्प्लांटेशन होगा फर्टिलाइज ओवम का आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट ना होकर के किसी और बॉडी पार्ट में इम्प्लांट होना. ठीक है, द मोस्ट कॉमन साइट है फिलोपियन ट्यूब में भी एम्प्यूला, इस्थमस, इंटरस्टिशियल हो सकता है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं साइड्स ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी. फर्स्ट है ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी. ठीक है, एब्डोमिनल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का 1% चांस होता है, ओवेरियन का 0.5%. और एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जो होता है ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, ये मोस्ट कॉमन होता है, 97% इसका चांस होता है. ठीक है, ये भी डिवाइड होता है 4 पार्ट में. ठीक है, एम्प्यूला जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, फिर इस्थमस होता है 25%, इनफंडिबुलम होता है 18%, इंटरस्टिशियल मतलब यहाँ पे जो फर्टिलाइज ओवम है वो इम्प्लांट हो सकता है. ठीक है, कहाँ पे कितना % इम्प्लांट हो सकता है. मोस्ट कॉमन हमारा ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होता है. ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में भी एम्प्यूलरी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन है. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉजेज. पीआईडी मोस्ट कॉमन है, इसका एग्जैक्ट कॉजेज अननोन है, बट कुछ कॉजेज जैसे कि पीआईडी, सेल्फेंजाइटिस मोस्ट कॉमन, फिलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन, प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी, अगर कोई ट्यूबल सर्जरी हुआ है उसके वजह से भी हो सकता है, ट्यूबल ट्रोमा हो सकता है, या फिर ट्यूब है वो अधिक चिपक गया है उसके वजह से भी हो सकता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी. इंडोमेट्रियोसिस मतलब इंडोमेट्रियल जो सेल होता है उसके तरह ही सेल आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी भी, मतलब इंडोमेट्रियल जो सेल होते हैं वो आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी वो डेवलप हो गए हैं, तो इसके वजह से भी हो सकता है. फेलियर ऑफ आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के वजह से भी हो सकता है. ठीक है, अब हम ट्रिक से कैसे इसको याद करते हैं, कॉजेज जो है इसको हम ट्रिक से याद करते हैं. जैसे कि ये ट्रिक है एक्टॉपिक. ठीक है, एक्टॉपिक ट्रिक है. ई का मतलब होगा इंडोमेट्रियोसिस. ठीक है, इंडोमेट्रियोसिस. सी का मतलब होगा कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर एंड टी का मतलब होगा ट्यूबल सर्जरी. ओ का मतलब जो फीमेल होगी वो ओल्ड एज होगी, 30 क्रॉस कर चुकी होगी, तो वो भी उसको भी हो सकता है, क्योंकि एज 35 31 जो फीमेल जिसका एज है उनको ये सब ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ओल्ड एज भी हो सकता है. फिर उसके बाद पी से पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़. आई से इनफर्टिलिटी हुआ है उसके वजह से भी हो सकता है. और जो फीमेल है सिगरेट स्मोकिंग करती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. ये एक ट्रिक है लर्न करने का, कॉजेज. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर. ठीक है, क्लिनिकल फीचर को हम साइन एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं. एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में ट्रायड सिम्टम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायड सिम्टम्स. फर्स्ट है एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल पेन एंड वेजाइनल ब्लीडिंग. ये 3 सिम्टम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम ट्रायड सिम्टम्स करके लिख सकते हैं एग्जाम में. ठीक है, अदर सिम्टम्स में जैसे पेन इन शोल्डर, नेक, वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग. अगर ट्यूब रप्चर हो गया तो क्या क्या सिम्टम्स होगा, जैसे हाइपोटेंशन होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस, मतलब ब्लीडिंग हो रही है फीमेल को, ट्यूब रप्चर हो चुका है तो हाइपोटेंशन हो सकता है, साइन ऑफ शॉक, सीवियर एब्डोमिनल पेन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट. एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का क्या क्या मैनेजमेंट होगा, कौन कौन सा हम ड्रग देंगे, क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ.